हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं अभी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड। टॉपिक चल रहा है कवक। तो कवक में आज अपना जो टॉपिक है वो है सुकाय संगठन में। टॉपिक चल रहा है अपना कौन सा, कवक। और कवक में हम पढ़ेंगे सुकाय संगठन। सुकाय संगठन, इसको हम बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करते हैं कि भाई जो सुकाय या थैलस से क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई जो कवक होता है, सामान्य लक्षण में इनका जो कवक जो शरीर होता है, कवक शरीर होता है वो क्या कहलाता है, थैलस या सुकाय कहलाता है। इसके कवक शरीर को थैलस या सुकाय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, इस कारण इनका शरीर क्या होता है, क्या कहलाता है भाई, थैलस कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये भी बताया था कि भाई जो कवक होती हैं इनका निर्माण जो कवक तंतुओं से मिलकर होता है, और कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं और इससे कवक का निर्माण होता है। तो इसमें जो कवक का जो संगठन होता है, मतलब कवक शरीर का जो संगठन होता है, दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो कवक जाल रहित सुकाय और एक कवक जाल सहित सुकाय। तो जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले लिखते हैं कि कवक का शरीर थैलस कहलाता है, सुकाय कहलाता है। क्यों कहलाता है? यह जड़ तना व पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। जड़ तना व पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। अब उसके संगठन की बात करें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अभी संगठन, सुकाय संगठन दो प्रकार का, एक तो होता है कौन सा, कवक जाल रहित थैलस। दूसरा जो होता है कवक जाल सहित थैलस। अब बात करते हैं कवक जाल रहित, मतलब इसमें कवक जाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कवक जाल सहित, इनमें मतलब कवक जाल पाया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पटहीन, पटहीन, और दूसरा होता है पटयुक्त। मतलब पटहीन कवक जाल थैलस, दूसरा होता है पटयुक्त कवक जाल थैलस। इसको हम पढ़ेंगे भाई क्या होता है कि इसमें पट पाए जाते हैं, सॉरी पटहीन में पट नहीं पाए थे, इसमें कवक तंतु में पट नहीं पाए थे। और जो पटयुक्त होता है इसमें जो कवक तंतु होता है उसके बीच में क्या पाए थे, पट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कवक जाल रहित थैलस के बारे में कि ये क्या होता है। तो इसमें पहला है अपना कवक जाल रहित थैलस। बात करते हैं कि भाई ये जो थैलस होता है कहाँ पाया जाता है। इस प्रकार का जो थैलस होता है एक कोशिकीय कवकों में पाया जाता है। एक कोशिकीय कवक में पाया जाता है, मतलब कि भाई ऐसी कवक जिनका जो संपूर्ण बॉडी केवल एक सिंगल सेल का बना होता है। ठीक है भाई, सिंगल सेल के बाहर कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म होता है। मतलब इसमें नग्न जीव द्रव्य पाया जाता है। मतलब इसमें क्या पाता है, सिंगल सेल में केवल जीव द्रव्य पाया जाता है। तो इनमें और अन्य कोशिकाएं नहीं होती। तो भाई सिंगल सेल होती है तो इसमें कवक तंतु तो मिलेंगे नहीं, कि भाई इनका जो पूरा शरीर का से एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो इसमें कवक तंतु की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये कैसे होगा भाई, कवक जाल रहित। और जब कवक तंतु नहीं रहेंगे, मतलब आपस में मिलेंगे नहीं कवक तंतु, तो कवक जाल का निर्माण नहीं होगा। तो कैसे होते हैं भाई, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय कवक की बात करें भाई कौन सी होती है, तो एक कोशिकीय कवक होती है जैसे यीस्ट होती है। इसके अलावा और हम बात करें भाई सरल कोशिकीय, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं फफूंद, वो भी कैसी होती हैं, कई
एक कोशिकीय होती हैं। तो एक कोशिकीय कवक की बात करें तो क्या है कि भाई यीस्ट हो गया और अन्य फफूंद हो गई, तो उनमें कवक जाल रहित थैलस पाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई जो एक कोशिकीय कवक जैसी यीस्ट होती है, इसमें आभासी कवक जाल का निर्माण हो जाता है। आभासी कवक जाल का निर्माण हो जाता है। भाई सत्य कवक जाल तो इस प्रकार का हो गया कि इसमें कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया कौन सा, सत्य कवक जाल। अब आभासी कवक जाल क्या होता है वो हम पढ़ते हैं कि भाई जैसे ये एक कोशिकीय क्या है, यीस्ट। अब इसमें क्या होता है, कई बार मुकुलन की प्रोसेस होती है। मुकुलन की प्रोसेस क्या होती है कि भाई जैसे ये क्या है, सिंगल सेल है, इसमें क्या होती है कि आउट ग्रोथ होती है, अतिवृद्धि होती है, जिसको हम बोलते हैं बड। तो इसमें जब बडिंग की क्रिया होती है, मुकुलन की क्रिया होती है इस प्रकार से कि मतलब इससे क्या हो जाती है, जो सिंगल जो कोशिका होती है इससे आउट ग्रोथ निकल जाती है और इसका कोशिका द्रव्य भी इसमें आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब कि इसमें बड या मुकुल की एक लंबी क्या बन जाती है भाई, चेन बन जाती है। ठीक है भाई, दोबारा सुन लो। जैसे एक कोशिकीय यीस्ट कोशिका है, इसमें क्या होती है, आउट ग्रोथ निकलती है, मतलब अतिवृद्धि, बाहर की तरफ वृद्धि होती है, जिसको हम बोलते हैं बड। अब इसमें कई बार क्या होती है, जो बड होती है इसकी एक लंबी चेन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, इस प्रकार से अनेक, जिसको हम बोलते हैं आभासी कवक जाल। ठीक है, मतलब सत्य कवक जाल का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार का जो थैलस होता है कवक का, वो क्या होता है भाई, कवक जाल रहित थैलस होता है। तो इसमें हम लिखेंगे भाई कुछ सदस्यों में थैलस नग्न जीव द्रव्य होता है। केवल इसमें जीव द्रव्य होता है, सिंगल सेल, जिसमें जिसको हम बोलते हैं जैसे श्लेष्म फफूंद, या हम कह सकते हैं इसको डायरेक्ट सरल प्रकार के फफूंद, नग्न जीव द्रव्य होते हैं। इसके अलावा कुछ एक कोशिकीय कवक, सरल कवक जैसे सरल एक कोशिकीय कवक जैसी यीस्ट होती है। ठीक है, तो यीस्ट में एक कोशिकीय थैलस से या सुकाय से एक या अधिक बड, मतलब जिसको हम बोलते हैं मुकुल उभार के रूप में, मतलब अतिवृद्धि करते हैं, उभार के रूप में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण यीस्ट कोशिकाओं की, यीस्ट सेल्स की एक चेन बन जाती है, कि श्रृंखला बन जाती है। कि भाई अभी बताया था कि भाई जैसे क्या है, सिंगल सेल है, इसमें क्या बोलते हैं, बड मुकुल बनते हैं, तो क्या बन जाती है, चेन बन जाती है, लंबी चेन, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, आभासी कवक जाल, जिसे आभासी कवक जाल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो थैलस होता है कैसा होता है भाई, कवक जाल रहित थैलस होता है। यहां तक क्लियर भी। सेकंड होता है अपना कवक जाल सहित थैलस। तो सेकंड है अपना कवक जाल सहित या कवक जाल युक्त थैलस, मतलब इसमें कवक जाल का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होती है भाई, तंतुवत संरचनाएं होती हैं, और इन तंतुवत संरचनाओं को हम बोलते हैं कवक तंतु। और जब अनेक कवक तंतु आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो फिर वो किसका निर्माण कर लेते हैं, कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे भाई कि अधिकांश कवकों में थैलस तंतुवत होता है,
जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। इसको दूसरा नाम कवक सूत्र भी कहा जाता है, मतलब धागे के समान संरचनाएं होती हैं, कवक तंतु कहते हैं। और कवक तंतु आपस में मिलकर, कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। अब हमने बताया था जो कवक जाल युक्त जो थैलस होती है ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई कवक जाल युक्त, कवक में कवक सूत्र दो प्रकार के होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि भाई इनमें जो कवक जाल युक्त जो कवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से बताए थे? एक तो पटहीन बताया था, दूसरा कैसे बताया था? पट युक्त प्रकार के कवक। तो इसमें फर्स्ट है भाई पटहीन कवक सूत्र। तो पटहीन कवक सूत्र की बात करें भाई, जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तंतु और धागे संरचना को, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये क्या हो गया? कंप्लीट एक तंतु जिसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा या हम सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। इसके मध्य में इस प्रकार के पट नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार का जो कवक सूत्र होता है कौन सा होता है? भाई पटहीन कवक सूत्र होता है। मतलब इसमें पट नहीं पाए थे तो कौन सा हो गया? पटहीन। अब इसमें अनेक क्या पाए थे? भाई केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसको इस प्रकार की जो अवस्था होती है, मतलब जो कवक तंतु हो गया इसमें अनेक केंद्र पाए जाते हैं, तो इसको हम बहुकेंद्र की अवस्था कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं संकोशिकी अवस्था। संकोशिकी अवस्था। तो संकोशी अवस्था की बात आए तो समझ जाना कि इसमें जो कवक सूत्र है उसमें क्या होते हैं? अनेक केंद्रक पाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं जो कवक सूत्र होता है कैसा होता है? बहुकेंद्रकी होता है। तो वो अवस्था क्या होती है? संकोशिकी अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं अधिकांश ओमाइसिटीज के सदस्यों में पाए जाते हैं और इसके अलावा ये जाइगोमाइसिटीज के सदस्यों में पाए जाते हैं। इसमें हम लिखेंगे पटहीन कवक सूत्र में इस प्रकार के कवक सूत्र में, इस प्रकार के कवक सूत्र में कोशिका द्रव्य में, कवक सूत्र के कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं भी? कौन सी अवस्था? संकोशिकी अवस्था कहते हैं। इसे संकोशिकी अवस्था कहते हैं। मतलब अनेक केंद्रकों को वहां पाया जाना क्या कहलाती है? संकोशिकी अवस्था। इनमें दूसरा लिखेंगे पटहीन, तो मतलब इनमें पट नहीं पाए जाते हैं, इनमें पट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? एक तो ओमाइसिटीज के सदस्यों में, ओमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में, व जाइगोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में या इस वर्ग की कवकों में पटहीन प्रकार का कवक सूत्र पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। सेकंड होता है पटयुक्त कवक सूत्र। सेकंड है पटयुक्त कवक सूत्र, या इसको हम भाई पटयुक्त कवक जाल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कवक सूत्र से ही कवक जाल का निर्माण होता है। तो इसमें जो कवक सूत्र होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये क्या हो गए? कवक तंतु हो गए या कवक सूत्र हो गए। तो इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? पट पाए जाते हैं।
और इसमें क्या होता है भाई, वही कोशिका द्रव्य, और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई इसमें क्या पाए थे, पट पाए जाते हैं, और इसमें एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं, और इसके कारण इसमें जो कवक तंतु या जो कवक सूत्र होता है कई खंडों में विभेदित हो जाते हैं भाई। जैसे यहाँ पर पट पाया गया तो इसके कारण यहाँ से विभेदित हो गया, जैसे इधर से यहाँ से और पटों के कारण क्या होता है भाई, विभेदित हो जाता है। तो इस प्रकार ये है अनेक खंडों में विभेदित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कवक सूत्र होता है कैसा होता है, पटयुक्त होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अधिकांशतः एस्कोमाइसिटीज सदस्यों में, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों में, और बेसिडियोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं उनमें इस प्रकार का कवक सूत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार के कवक सूत्र में पट पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं। पटों के कारण कवक सूत्र कई खंडों में विभेदित हो जाता है, कई खंडों में विभेदित हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक खंड में केवल एक या दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। जबकि हमने कवक रहित उसमें पटहीन में पढ़ा कि उसमें जो कवक तंतु पाए थे उसमें अनेक केंद्रक पाए थे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक खंड में क्या होता है, एक या दो ही केंद्रक पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें भाई कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में, एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में, इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में, बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में, और थर्ड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में पटयुक्त कवक सूत्र पाया जाता है। तो यहां तक क्लियर है भाई, ये था अपना कवक का थैलस संगठन।